नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ वो है द पर्पस ड्रिवन लाइफ। दोस्तों, मैं पूरे दुनिया में एक पर्पस कोच की तरह जाना जाता हूँ। लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आदि, लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइफ का पर्पस बाइबल पर्सपेक्टिव से दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तमाम किताबें पढ़ते रहते हैं और आध्यात्म की किताबें भी हम बहुत सारी पढ़ते हैं। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जो स्पिरिचुअलिटी के तरीके हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि पर्पस ड्रिवन लाइफ यानी कि हम इस अर्थ पे क्यों हैं, इसका पीछे क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है हमारा, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्रिश्चियनिटी आप भी जानते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत मेजॉरिटी में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी एक मेजॉरिटी में है। बिकॉज ये जो क्रिश्चियन फेथ है ये बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। हिंदू हिंदू भी बहुत सारे हैं। तो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। और अगर बहुत सारे लोग किसी चीज पे बिलीव करते हैं, उसको जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम बाइबल के अंदर कहाँ ढूंढ सकते हैं इस बात को कि भगवान की आराधना करते वक्त हम वो मूवमेंट्स ढूंढ सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने पर्पस को समझें। डेली रूटीन के अंदर ही हम कैसे भगवान की आराधना कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करते हुए ये कैसे कर सकते हैं, और जो होली स्पिरिट की बात कही जाती है वो कैसे हमारे को गाइड करती है टफ सिचुएशंस के अंदर। ये सब आज हम क्रिश्चियन फेथ और क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से समझने की आज कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। जो भी बातें कर रहा हूं उसको अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट करके जरूर देखें। बिकॉज हर बात जो हम करते हैं, लाइफ कोचेस करते हैं, वो कैसे जिंदगी में लगाएं, ये हमारा मूल उद्देश्य होता है। कोई ज्ञान देना, कोई फिलॉसफी बताना हमारा एम नहीं होता है। आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ें, यही फोकस है दोस्त। तो क्या आपको आपका लाइफ पर्पस पता है? इवन दो लाइफ पर्पस तो होता ही है, बस हमें पता नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि लाइफ पर्पस ढूंढना होता है। मैं कहता हूँ ढूंढना नहीं होता, वो होता है। बस आपके ये जो बादल हैं, जिसने लाइफ पर्पस को छुपा लिया है, उसको हटा लोगे, लाइफ पर्पस अपने आप डिस्कवर हो जाएगा आपकी जिंदगी में। क्रिश्चियनिटी के तौर पे जब हम समझते हैं कि गॉड हमसे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि एक क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर कोई प्रॉपरली क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है तो बच्चे को बैप्टिज्म कराएंगे, वो संडे स्कूल्स में जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक होता है ना ह्यूमन जो कनेक्शन होता है, यानी मानव सेवा जो होती है, उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत जिंदगी में लाएंगे। बेनेवलेंट जो है, एक फादरली गॉड है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी सन ऑफ द गॉड के तौर पे जाने गए। और वो हमेशा यही अपने प्रवचनों में कहा कि गॉड ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया है। तो जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं, आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में भी ये समझेंगे लोग, और हम जानते हैं चाहे हिंदू सभ्यताओं में देख लीजिए, मुस्लिम में देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए कि भगवान कहीं ना कहीं धीरे धीरे एज के साथ डिसअपियर होता चला जाता है हमारे थॉट से, हमारी प्रैक्टिस से। और फिर एक वॉइड खड़ा हो जाता है, एक गैप खड़ा हो जाता है हमारे और भगवान के बीच में कि हाँ, हम मानते हैं कि ठीक है, संडे को जाके कर लेंगे या फिर मॉर्निंग में कर लेंगे, पर हर वक्त गॉड को हम जी नहीं पाते अपनी जिंदगी में। अब पर्पस की बात जब की जाती है तो हम लगातार कहते हैं कि पर्पस तो हर क्षण है, हर वक्त है। और हम जो कुछ भी ट्राई कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अगर हम उसके अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्पस को नहीं जी रहे हैं। हम आर्टिफिशियली कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कई बार होता है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिए अच्छी तरीके से, उन चीजों को करें, पर वो आप फील नहीं कर पाएंगे। हर एक मूवमेंट के अंदर अपनी जिंदगी में जब तक आप इस
पर्पस को नहीं समझेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर 5 पर्पसेस बताए जाते हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा इस वीडियो के दौरान भी, और इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको कोट अप करूंगा जो बहुत मदद करेंगे आपको ये जानने में कि किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी जिंदगी जी, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे साथ सेट किया, कैसे जो वर्कोहॉलिक लोग होते हैं ये कितने ज्यादा जलन में होते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, और क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है आसपास के लोगों के लिए, इसकी वजह से वो रात दिन मेहनत करते हैं, वो एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी कार लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, मैं टोटल 5 पॉइंट आपको इसके अंदर बताऊंगा। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि गॉड का मतलब ही पर्पस है दोस्त। गॉड ने हमें जो बनाया है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि अगर हम लाइफ को कोई मीनिंग दें, तो लाइफ का मीनिंग ही पर्पस है। यानी जिंदगी का कोई उद्देश्य है तो ही तो उसका मीनिंग है। अगर जिंदगी का कोई उद्देश्य है ही नहीं, एक बार सोचिए, तो उद्देश्यहीन जिंदगी तो कितनी निरर्थक लगेगी, यानी कोई उसका मतलब ही नहीं होगा। तो मीनिंग ऑफ लाइफ कैसे पता लगाएं? जब हम एक टफ क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि हम एग्जैक्टली इस प्लैनेट अर्थ पे क्यों हैं, ये सोचना चालू करें। जब भी पर्पस ड्रिवन की बात होती है, और क्रिश्चियनिटी में जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि गॉड ने हमें क्यों क्रिएट किया है, और अगर ये है कि गॉड ने हमें इसलिए क्रिएट किया है कि हम सेवा करें। जैसे मैं हिंदू कम्युनिटी का भी आपको बताऊं तो मेरा नाम जैसे आदि गुरु दास है, तो आदि गुरु का मतलब कृष्ण होता है और दास का मतलब सर्वेंट होता है। तो हमारे भी यहाँ पर इस बात को बड़ा एक्स्टैब्लिश किया जाता है कि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। वो शक्तिमान है, हम उसकी शक्ति है, और शक्ति का क्या काम होता है? शक्तिमान की सेवा करना। बाइबल के अंदर भी ये बताया जाता है कि वी आर क्रिएटेड बाय गॉड टू सर्व हिम, उनकी सेवा के लिए। बट ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये चीज तो बड़ा क्लियर समझ में आती है, अगर आप भी बाइबल के बारे में कुछ जानते हैं, कि गॉड कोई ऑब्लाइज्ड नहीं थे कि वो हमारे को क्रिएट करें। यानी उन पे कोई पड़ी नहीं थी कि भैया उनको क्रिएट करना ही है, उनको सर्वेंट चाहिए। नो, नहीं, दिस इज नॉट द थिंग। वो हैप्पीली उन्होंने हमारे को चूज किया। समझिए इस बात को, हैप्पीली। जैसे हम हिंदू सभ्यताओं में लीला की बात करते हैं, लीला है, खुशी खुशी लीला करते हैं। वैसे भगवान ने भी हैप्पीली हमें चूज किया, बिकॉज एग्जिस्टेंस जो है, प्लैनेट अर्थ तो एक एग्जिस्टेंस है, ऐसे कहा जाता है। अनन्य सैकड़ों कोटि ब्रह्मांड होते हैं, वैसे ही भगवान की लीलाएं अनंत होती हैं। तो भगवान की लीला है, डिलाइट में उन्होंने खुशी खुशी हमको क्रिएट किया, नॉट बाय एक्सीडेंट। लीला का मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंटली किया, उन्होंने डिलिबरेटली किया, पर्पसफुली किया। पर्पसफुली का मतलब क्या दोस्त? कि हम सबके अंदर, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोई टैलेंट है जिस पे हम काम करते हैं, और हम अपनी जिंदगी में भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस करते हैं। अब कहते हैं ना कि उसकी जिंदगी में भगवान ने उसको चुना, और उसको उन परिस्थितियों से गुजारा जिसे उसने वो अनुभव करके, वो भगवान उससे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता था। ऐसे कई बार होता है ना कि भगवान ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था, भगवान ने उसका प्लान अपसेट किया क्योंकि भगवान के पास उसके लिए कोई बेटर प्लान था। ये सब बातें जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि गॉड ने, भगवान ने, बाइबल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सबको शेप किया है कोई एक यूनिक मिनिस्ट्री के लिए। यूनिक मिनिस्ट्री समझते हैं सर, कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर, अलग अलग उनको मिनिस्ट्री दी जाती है कि भाई तुम उसका ध्यान रखना। तो ऐसे ही बाइबल के अंदर हम वो जो 5 पर्पसेस की मैं आपको बात बता रहा था, उसमें क्रिश्चियनिटी के अंदर ये मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग है कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि भाई हमारी मिनिस्ट्री है कौन सी। गॉड का जो एक बिगर प्लान होता है उसको हम गले लगा के ये समझने की कोशिश करें कि इस प्लैनेट अर्थ पे जो हम आए हैं उसके पीछे हमारा कौन सा उद्देश्य है, कौन सी मिनिस्ट्री है। तो जैसे ही हम इसको सोचने लगेंगे, हम इनसिग्निफिकेंट जो खुद को समझते हैं कि बस आए हैं, खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज कि हम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आए हैं, और आहार निद्रा भय मैथुन सिर्फ करने नहीं आए हैं।
एक उद्देश्य है, एक धर्म है हम सबका। तो हम जैसे ही इसको सोचते हैं, हम सिग्निफिकेंस को महसूस करते हैं। वो जो इनसिग्निफिकेंस है कि इस दुनिया में हमारी औकात क्या है, उससे आप अलग हटेंगे। और जैसे ये फीलिंग आएगी, तो जितने भी कियोस आपके आसपास हो रहे हैं, अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं, उसमें ही आपको एक बार वो गॉड को आप फील कर पाएंगे। उस गॉड के सेंस को आप अपने अंदर बहुत गहराई से समझ पाएंगे। तो हम ज्यादातर लोगों को कहते हैं कि भाई आप परेशानियों में मत जिए। आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि आपकी जिंदगी एक मीनिंगलेस जिंदगी नहीं है। कहीं ना कहीं आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बस आपको बिना भगवान के अगर आप खुद को देखेंगे तो आपकी जिंदगी में सच में कोई सेंस नहीं है। बाइबल ऐसे ही डिस्क्राइब करती है कि हर चीज क्लियर है अगर आप क्लैरिटी की तरफ जाना चाहें तो। हम जिंदगी में देखते हैं कि अलग अलग घटनाएं जो घटती हैं वो हमारे को चौंकाती तो हैं, पर अगर हम उसको गॉड के बिगर प्लान का एक पार्ट समझे तो हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम गॉड को रेफरेंस में रख के लेंगे, उस मिनिस्ट्री को रेफरेंस में रख के लेंगे जो हम पहचान रहे हैं अपनी। और हमारे पर्पस ड्रिवन लाइफ होगी, सिर्फ पर्पसलेस लाइफ हम नहीं जिएंगे। तो आप भगवान की पूजा को बस मंदिर या कहते हैं ना कि किसी गिरजाघर के अंदर जाके कुछ रिचुअल करने से ही सीमित मत रखिए। आप वर्शिप को वो जो इंटीग्रिटी है उसको जीना चालू करिए 24/7 अपनी लाइफ के अंदर। और इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त? इसका फॉर्मूला ये है कि जो भी आसपास के लोग हैं आपके, आसपास के लोगों में ही आप क्या भगवान को ढूंढ सकते हैं, बाइबल ये कहती है। क्योंकि लोगों ने क्या बना लिया है कि वो मुंह लेकर भगवान के पास जाते हैं। बाइबल कहती है हम मुंह लेकर भगवान के पास जाते हैं और प्रेयर्स गा देते हैं। हम होठों का उपयोग करके बड़ी उनकी ऑनर कर देते हैं, ओ भगवान तुम ये हो तुम वो हो, पर अपना हार्ट तो घर पे छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर हम वर्शिप करना चाहते हैं तो वर्शिप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो भाव है ना, आपके इमोशंस हैं। और अगर हम अपने आसपास के चीजों में ही भगवान को नहीं देख पा रहे तो हम भगवान को नहीं जी रहे अपने अंदर। हमारे अंदर ही एम्पैथी नहीं आ रही, हम दूसरों का दर्द नहीं समझ पा रहे, तो हम इनर मोस्ट में भगवान की रिफ्लेक्शन को अपने अंदर नहीं जी रहे। कहने का ये मतलब है। सो थिंक अबाउट इट, आप क्या वर्शिप करते हैं और आरतियां गाते हैं, हाइम्स गाते हैं, भगवान की स्क्रिप्चर को खोलते हैं और बड़े बड़े रीडिंग्स करते हैं। ये आज रीडिंग करी, फिर कन्फेशन भी करते हैं। सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं और देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिचुअल्स तो सिमिलर ही हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर सर्मन्स गाए जाते हैं, बड़ी एडमायर किया जाता है, ओ भगवान तूने ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाया, भगवान तूने ये किया वो किया। अरे भाई, पर आप सच्चे क्रिश्चियन या सच्चे हिंदू या सच्चे मुस्लिम तो तब बनेंगे ना जब उसको अपने अंदर जिएंगे, उसको भावनाओं तक लेके आएंगे। तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारी हरकतों में, तुम्हारी सोच में वो दिखेगा। ना कि सिर्फ संडे भगवान कर रखा है हमने और सिर्फ मॉर्निंग भगवान कर रखा है हमने। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो जो जो अनुभव हमारे हो रहे हैं हम उसको एक बिगर प्लान का एक पार्ट माने। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो रोजमर्रा की घटनाएं घटती हैं वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम अपना प्यार भगवान को दिखा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, भगवान ने तो प्यार दिखा दिया, भगवान ने तो कर दिया जो आपके लिए जबरदस्त करना था, तभी आप इंसान हो। हैं, जानवर थोड़ी ना हो आप, तभी आप इंसान हो। अब अगर आप इंसान हो तो हम अपना प्यार कैसे दिखाएं भगवान को, हम उस पर्पस को कैसे जिएं? क्रिश्चियनिटी कहती है कि अगर आप भगवान को वर्शिप करना चाहते हो तो आप उनको प्लीज करो, यानी उनको खुश रखो। अब खुश भगवान कोई वो चाटुकार नेतागिरी वाले नेता नहीं है। भगवान तो भगवान है यार। भगवान को अच्छा कब लगेगा? जब उनका रिफ्लेक्शन हम अपने अंदर दिखाएंगे। भगवान कुछ चाहते थोड़ी ना है, भगवान तो सिर्फ देते हैं। तो तुम क्या सिर्फ देते हो? तुम जो वर्शिपिंग करते हो, चर्च के अंदर तो कर लेते हैं हम वर्शिपिंग, या मंदिर में कर लेते हैं, मस्जिद में कर लेते हैं, पर हम उसको फिर मंदिर मस्जिद और चर्च में ही छोड़ के आ जाते हैं उस वर्शिपिंग को। हम उसको बाइंड नहीं करते अपने हार्ट से, अपने अपने हर एक एक्शन से। पूरा दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट जो बिताते हैं, एक एक दिन जो पूरा सप्ताह का बिताते हैं,
हम उसके अंदर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं बाकी सब बातें, कि फिर मॉर्निंग में देखेंगे या संडे को देखेंगे भगवान को वापस से। ये तो तरीका नहीं था ना, भगवान ऐसे तो डिक्टेट नहीं कर रहा हमको। तो हम पर्पस को जब जीने की बात करते हैं तो इस फास्ट पेस्ड एवरीडे रूटीन के अंदर ही हमारे को भगवान की वर्शिप का रिफ्लेक्शन दिखाना होगा, ग्रेटफुल होना होगा हर एक सिचुएशन जो हमारी जिंदगी में आती है। जिन जिन इंसान से हम कनेक्ट करते हैं, हम उनसे कनेक्शन के दौरान ही वो फील करें। देखिए, जो पर्दे खुलेंगे आपके अंधेरों के जो आपके अंदर निहित है, थोड़ी गहरी बातें हैं, वो तभी होगा जब आप, ये जो एक नया दिन आपको मिला है, इस नए दिन के अंदर हर एक मूवमेंट के अंदर वो लविंगनेस आप अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करोगे। फैमिली के साथ जब डिनर कर रहे हैं, क्या आप सच में उसको प्रेजेंस के साथ कर रहे हैं? आप सिर्फ उसको एक मंडेन टास्क समझ के बस छोड़ देते हैं और फिर आप बोलते हैं चलो खाने के लिए थैंक्स करो भगवान को, और ये हमारा एक रिचुअल है। उससे क्या होगा? आपको अपने गॉड को प्यार करना है तो पहले प्यार बनना होगा ना, उसको हार्ट में जीना होगा, आत्मा के अंदर निहित पीना होगा, माइंड के अंदर उसको दिन भर घुमाना होगा उस प्यार को। वही तो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है, वही तो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है दोस्त। तो माइंड में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रखो कि मैं कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा भगवान को प्यार शो करूं। मैं भगवान को हर एक छोटे-छोटे मौके पे ही ये दिखाऊं कि हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरी क्रिएशन से बहुत प्यार करता हूं। ये हैबिट अगर हमारे अंदर आ गई तो दोस्त, ना केवल तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा, पर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये जो तुम राइम गाते हो, तुम ये अपनी जिंदगी में फॉलो भी करोगे। वो जो पर्पस ड्रिवन जिंदगी है, वो तुम जीने लग जाओगे। तो मेंटेन रखिए इस डिवोशन को, और चीजें जितनी भी आपकी टेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं जिंदगी में, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सफरिंग आ रही है, हार्डशिप आ रही है, उसको मूवमेंट दर मूवमेंट आप अपने आप को वर्थफुल यानी उस भगवान का बच्चा समझ के, जब आप फेथ रखते हुए और उस फेथ पे और टाइटली होल्ड करते हुए जिएंगे तो जबरदस्त करेंगे यार। नोहा की स्टोरी आपको अगर पता हो तो उन्होंने आंख बनाया, 120 साल तक बनाते रहे हार्ड लेबर से। अब भाई उस पूरे 120 साल के दौरान उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला, इतना रिडिकुलस चीजें मिली, पर जब फ्लड आया, इफ यू नो अबाउट नोहा स्टोरी, आप इंटरनेट पे डाल के देखिएगा, जब फ्लड आया तो एवरी वर्क हैज पेड ऑफ। तो नोहा ने क्रूशियल यानी एक्सट्रीम डाइवर्स कंडीशंस के अंदर भी अनशेकेबल ट्रू फेथ रखा ना भगवान पे। तो क्या आपके अंदर वो फेथ है? हम तो यार 120 सेकंड नहीं रख पाते, वहां तो 120 साल की बात हो रही थी। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि आप अपना फेथ स्ट्रेंथ कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जब आप अपने आसपास के लोगों के अंदर भी उस बिलीफ को देखें, उनके अंदर अपना बिलीव भी कन्वे करें। बिकॉज देखिए, हम कम्युनिटी के तौर पे जीते हैं, हम अकेले सिंगल एंटिटी नहीं है इस दुनिया में। और जो फेथ का रोल है वो सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ तक नहीं टिका हुआ। बाइबल को आप पढ़िए, चाहे आप भगवत गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, हर एक किताब बहुत स्ट्रांगली एक्स्टैब्लिश करती है। क्रिश्चियनिटी तो खासकर कहती है कि अलोन आप परसू नहीं कर सकते। जो सही मायने में फेथ को अगर आपको जीना है तो अपनी जिंदगी में, बिकॉज हम जब पैदा हुए हैं तो हम एक फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं। ऐसे कहा जाता है जब हम हेवन भी जाएंगे तो फैमिली हमें वहां मिलेगी, ह्यूमन फैमिलीज। बहुत इंपॉर्टेंस है क्रिश्चियनिटी में इसका। तो लाइफ पर्पस में हम शेयरिंग पे बहुत बिलीव करते हैं। हम किसी फैमिली में जब एंटर करते हैं, और देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी तो गॉड की फैमिली है, और उसमें भी हमें एक घर मिला है जो हमारी फैमिली है। और एक अच्छा क्रिश्चियन, एक सच्चा क्रिश्चियन वही है जो जो फेथ रखता है जीसस क्राइस्ट में, जो फेथ रखता है कि उस गॉड की फैमिली के साथ मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा, मैं उस गॉड की फैमिली के साथ वो एक कनेक्शन गेन करूंगा, और मैं भगवान के साथ निरंतर कनेक्टेड फॉर्म में रहूंगा। समझिए, आप तभी भगवान को निरंतर उसके टच में रह सकते हैं, उसके फेथ को जी सकते हैं, जब आप उसकी फैमिली के टच में रहेंगे, उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उनकी आप सेवा करेंगे, रख रखाव करेंगे। तो कहने का मतलब है ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक
क्राइस्ट को हम अपने अंदर जीना चाहते हैं, क्योंकि क्राइस्ट बार बार यही कहते हैं ना कि यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. तो इफ यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, देन गॉड रियली वांट्स टू सी a reflection of him in you. Christ is the biggest example of how he has shown God's reflection through him to everyone, and this is what he expects everyone to do. तो कहने का मतलब है मीनिंगफुल रोल तभी आप अपनी जिंदगी में बना पाएंगे जब ये जो कम्युनिटी है इससे आप एक क्लोजर निट के साथ एक फैमिली मान के उनके साथ एक कहता है ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो हिंदुइज्म में भी वासुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है, बिकॉज हम सब क्या हैं, एक गॉड्स की फैमिली है ओवरऑल. और सिर्फ चर्च रेगुलर जाने से सब कुछ नहीं होगा, हमारे को एक समय बिताना होगा फेलो जो बिलीवर्स हैं, और स्ट्रेंथन करना होगा एक दूसरे के फेथ को, हमारे को स्ट्रेंथन करना होगा इस बात को. यानी कि देखिए होता ही है ना, इन्फ्लुएंस तो बहुत होगा आसपास के हमारे जो लोग कर रहे होते हैं. हम क्या होते हैं, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं. तो अगर आप पर्पसफुल लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप उसको जीने भी लगेंगे. टाइम बहुत प्रीशियस है दोस्त, टेम्पटेशंस बहुत हैं हमारे अंदर, हम बहुत वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, है ना. कभी वीकेंड में बार में ही चले जाते हैं, दारू वारू पी के, यार वीकेंड तो ऐसे गुजारेंगे, है ना. कुछ लोग चर्च में चले जाते हैं. बात यहाँ पे ये नहीं है चर्च और बार, बात ये है, समझिए बहुत ध्यान से क्यों ये बोल रहा हूं. तुम्हारा दिल अगर बार में लगा है और तुम चर्च में भी चले जाओ, तो दिल जहां लगा है वही तो तुम जियोगे पूरे वीक, ये कहने का मतलब है. तो दिल को समझो दोस्त, ग्रेट लेसन जो है तुम्हारे अंदर, है ना, उसको समझने की कोशिश करो. बात सिर्फ संडे चर्च जाने की नहीं है, बार बार समझाया जाता है. आप किसी भी क्रिश्चियन स्ट्रॉन्ग फेथ से बात करेंगे, वो बार बार इन बातों को कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, पर्पसफुली अगर आपको जीना है तो आपको उस फेथ को स्प्रेड करना होगा मेरे दोस्त, स्प्रेड करना होगा. और स्प्रेड करते वक्त जलन से दूर रहना होगा, एनवी. ऐसे कहा जाता है हम इस प्लैनेट अर्थ पे आए क्यों, अगर हम भगवान के साथ रह रहे थे, क्योंकि हम भगवान से जलते थे. हम कहते थे वो ही सर्वशक्तिमान है क्या, हम कुछ नहीं है क्या. तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी इस बात को बड़ा डिक्टेट करती है बार बार कि जो जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स हैं वो हमें स्प्रेड करना बहुत जरूरी है. अब जीसस क्राइस्ट के वर्ड क्या हैं, वही मिनिस्ट्री की जो मैंने आपको बात बताई कि आप किसी पर्पस के लिए बने हैं, आपको उसको जीना है. और हम अपनी जिंदगी में अपने ऊपर इतना फोकस्ड होते हैं कि ये जो पर्पसेस हैं जो क्रिश्चियनिटी में भी बताए जाते हैं, हम वो नहीं जीते हैं. मिशनरी मतलब क्या है, मिशन एक लेके चलें आप अपनी जिंदगी में. भगवान ने आपको एक्सीडेंटली नहीं बनाया है, कोई आपका पर्पस है, आपके अंदर एक टैलेंट है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आपको सेवा करनी है. और क्राइस्ट बार बार कह रहे हैं अपनी बातों के अंदर भी कि जितना भी ये मेन और वुमेन के अंदर जो पीस आएगी वो तभी आएगी जब सारे लोग उस भगवान के मकसद के लिए काम करेंगे. और कहने का क्या मतलब है, एक इंसान अकेले, यानी भगवान खुद भी अकेले इस पर्पस को पूरा नहीं कर सकते, वो आपकी मदद चाहते हैं. गॉड खुद थोड़ी ना आते हैं किसी की मदद करने, वो आपके थ्रू मदद करते हैं किसी की. तो गॉड को जब हम फील करेंगे अपने अंदर, मेन और वुमेन फील करेंगे, तो वो अपने डिफरेंसेस को ड्रॉप करके गॉड के काम को जीने लगेंगे. गॉड तो प्यार है, गॉड क्या सिखाएगा, हर वक्त यही है. कॉरिन्थियन के अंदर 5:20-21 जो एक फ्रेज पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर ऐसे बताया गया है कि बिकम फ्रेंड्स विद गॉड, यानी भगवान के दोस्त बनो. अब भगवान के दोस्त बनो का मतलब क्या है, क्राइस्ट ये बार बार अपनी बातों में कहते हैं कि हम अगर एटर्नल लाइफ तक उस बिलीफ को जीना चाहते हैं तो हम उस क्रिश्चियनिटी के मिशन को अपने हार्ट में कैरी करें. एंड क्रिश्चियनिटी का मिशन क्या, कहने का मतलब क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस. आप समझिए एवरीडे वर्शिप में एक कम्युनिटी के अंदर भी जो फेलो बिलीवर्स होते हैं वो बार बार मिशन की बात करते हैं. एक ऐसी लाइफ जो पर्पसफुल हो, जिसके अंदर जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं
हम फेलो बिलीवर्स पे बिलीव करके उसको जीते हैं, यानी बिना जलन के, बिना चिड़न के, बिना जेलस के हम क्या करेंगे, बिना किसी थ्रेट के महसूस के एक पर्पसफुल जिंदगी जिएंगे, जो मैनकाइंड को मद्देनजर रखते हुए हम जिए। यानी कि आप देखिए ना, सारे लोग, अभी मैं जो आपको पहले भी कह रहा था, सुलेमान क्या कहते हैं कि मैंने हर इंसान को काम करते हुए देखा, बड़े एम्बिशियस और मोटिवेटेड लोगों को काम करते हुए देखा, पर वो जलन से भरे हुए थे, क्या वेस्ट है, क्या वेस्ट है। सुलेमान कहते हैं अपने शब्दों में, जो आज भी बहुत रिलेवेंट है दोस्त, कि लोग ओवरवर्क भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डेस्परेट हैं। वो नई गाड़ी चाहते हैं, वो नया बंगला चाहते हैं, वो बड़ा फैट पे चेक चाहते हैं, वो नेबर से ऊपर जाना चाहते हैं। ये क्या यार फॉल्स सेंस है सुपीरियोरिटी का, एक फॉल्स ईगो के अंदर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर हम सच में हैप्पीनेस को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, तो ये जो सो कॉल्ड फेक एम्बिशंस बना रखी है और लोगों की मदद करने का एक जज्बा नहीं है, तो आप अपना पर्पस नहीं जी रहे। मैं कह रहा हूं ना, खुद को पहचाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें, उनकी जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाए, और भगवान को महसूस करेंगे तो आपके अंदर पीस रहेगी। यही तो 3 लक्ष्य हैं जिंदगी के। इस पर्पस को जीना बहुत जरूरी है। तो लास्ट पॉइंट बता के मैं अपनी बात को विराम दूंगा दोस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो होली स्पिरिट है, जो बात कही जाती है बाइबल के अंदर, वो होली स्पिरिट को हम अपने डिटर्मिनेशन के साथ मिला के हम उन जीसस के वर्ड्स को अपने अंदर जी सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए, बाइबल बताती है कि गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज। अब मैंने आपको बार बार कहा, भगवान खुद तो आते नहीं है, भगवान अपने बच्चों को पृथ्वी पे रखते हैं जिससे वो उनके उनका काम करे पृथ्वी पे आके। कहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट भी उनके बच्चे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बेस मॉडल। अब हम पर्पस की जब बात करते हैं क्रिश्चियन लाइफ की, तो ये बड़ा क्लियरली है कि बेस्ट क्वालिटीज क्या है जीसस की। उन बेस्ट क्वालिटीज को अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक्ट करेगा, जिएगा, तो वो होली स्पिरिट की मदद करेगा। तो कहने का क्या मतलब है, थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन में आप कभी आए हैं, सडनली आपको रियलाइज हुआ कि भाई कुछ चीजें आपकी जिंदगी में वैसे नहीं घट रही जैसे आप घटाना चाहते हैं। अब आप अगर गॉड वर्ड्स को याद रखेंगे, तो मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर वो पावर भी आ जाएगी कि आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक करेंगे उस गिवन सिचुएशन के अंदर भी, जो सही मायने में आपको शांत रखेगा, विचलित नहीं करेगा, और आप अपने पर्पस पे टिके रहेंगे। और ये कब होगा, जब हम अपनी जिंदगी को थोड़ा इंट्यूटिवली जिएंगे। हम सिर्फ अपनी आज की परेशानियों को ही में घप के ही, कुछ कहते ना कि मैं तो अच्छा हूं, पर परेशानियां इतनी थी कि मैं बुरा हो गया, नहीं, तो वो तो आप बेस्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे, बिकॉज हम अपने आप को लॉस्ट चाइल्ड ना माने, है ना। भगवान के साथ हम किसी भी क्षण में वापस कनेक्ट हो सकते हैं। हम जैसे ही उसको फील करेंगे अपने अंदर, तो हम अपने आसपास के जिंदगी में, जैसे क्या है ना, कोई एक स्ट्रेस्ड कोवर्कर ही है, उसके लिए हम ज्यादा देर तक रुक जाएंगे अपने ही ऑफिस के अंदर, बिकॉज हमको पता है उसको हमारी जरूरत है। ये मूवमेंट्स दिखाएगी सर कि आप उस होली स्पिरिट को अपने अंदर जी रहे हैं या नहीं जी रहे। ये आपको सच में एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी। मैंने बार बार कहा है, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस तो आपको तबाह कर देगा। पर्पसफुल जिंदगी क्या है, कि आप सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, आप सिर्फ कुछ देने आए हैं। आप तो गॉड के बच्चे हैं, गॉड ने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ दे रखा है। आप उस टैलेंट को पहचाने, उस पे काम करें, उसको स्ट्रेंथन करें, और उससे लोगों की मदद करें। आप जो भी टाइम एफर्ट लगा रहे हैं, वो खुद के आगे बढ़ाने के लिए नहीं लगाए। आपकी पर्सनालिटी में इतना दम है, उस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करो कि आप खुद को बदलने नहीं आए, आप लोगों को अपने आसपास बदलने आए हो। जब आप उसको अपने अंदर जियोगे, उसकी आदतों को अपने अंदर जियोगे, तो सारी बैड हैबिट्स तो वैसे ही आपके चली जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, आपको जो भी मौका मिलता है लोगों की मदद करने का, उसको यूटिलाइज करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए। भगवान खुद नहीं आएंगे, वो आपके थ्रू कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं, कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को पहचानो कि उस परवरदिगार ने तुम्हारे अंदर क्या रहमत बख्शी है।
वो कल्चर तुम अपने अंदर जैसे ही समझोगे कि तुम्हारे अंदर निहित है, उस एक्शन को अपने अंदर जीना चालू करोगे। तो क्राइस्ट क्या कहते हैं? क्राइस्ट हमेशा अपनी बातों में कहते हैं कि आपको अपने आप को उसका बच्चा समझना है। यू आर द सन ऑफ द गॉड। और तुम बिल्कुल गिल्ट में मत रहो, क्योंकि उसने वो सारे के सारे जो कहते हैं ना परेशानियां जो तुम झेलते, जो भी तुमने गलतियां की है, उसने अपनी दर्द में वो सब भगवान से तुम्हारे लिए माफी मांग ली है ना। सो आई डोंट वांट यू टू गो टू मच डीप इनटू दैट फिलॉसफी, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो बस यही है इस पूरे वीडियो में कि खुद से क्वेश्चन करते रहो यार, कि क्या तुम एक पर्पसफुल जिंदगी जी रहे हो। क्लियर क्लियर होता चला जाएगा। जो तुम्हारा अटेंशन है गॉड पर, जितना तुम अपना पर्पस जीते हो उतना तुम गॉड के नजदीक खुद को महसूस करोगे, उसको अपने अंदर महसूस करोगे, उसको अपने आसपास सराउंडिंग में महसूस करोगे, और कोई भी फिर परेशानी तुम्हें प्रिवेंट नहीं कर सकती एक अच्छी जिंदगी जीने में। और एक मेच्योरिटी और पर्पस के साथ फिर तुम निरंतर अपनी लाइफ को महसूस करते रहोगे। तो अंत में मैं आपसे ये कहूंगा दोस्त, फैक्ट यही है कि तुम एक एक्सीडेंट नहीं हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस का कोई अहमियत है। गॉड ने तुम्हें चूज किया है, तुम्हारे को जिंदगी दी है तो गॉड ने तुम्हें चूज किया है। हम चलो उसको धन्यवाद नहीं करते तो एटलीस्ट उसको जिए तो सही, उस प्यार को अपने अंदर जिए तो सही। वो जो लाइफ फील्ड है आपकी, वो प्यार से, वो सिर्फ वर्शिपिंग से नहीं होगा। आपको उस वर्शिप को अपने दिल तक लेके आना होगा। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की जाती है, अपने आसपास फैलाना होगा, उस गुड क्वालिटीज को शाइन करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा, राइट पाथ पे चलते रहना होगा और एक्सपीरियंस करना होगा उस ट्रू पर्पस को इसी प्लैनेट अर्थ पे। बात मरने के बाद की नहीं है, अभी करिए। और जो इंट्यूटिव डिसीजंस हैं, जो गट फीलिंग से आते हैं, जो गट डिसीजंस होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे दोस्त। वो आपको सच में एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएंगे जिस पे आप उस लेवल ऑफ हैप्पीनेस को निरंतर फील कर पाओगे अपने अंदर, बिकॉज वो तभी पॉसिबल है जब आप उस पर अटेंशन दोगे। पर्पस के लिए हमको ढूंढना नहीं होता, पर्पस हमारे अंदर होता है। हम अपने पड़पन से, एनवी से, जलन से, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस से दूर जाते हैं, तो वही चांस होता है जिसके अंदर हम उस इंट्यूशन को महसूस करते हैं। और वो जो स्ट्रेंथ होता है हमारा, उस होली स्पिरिट के साथ, हमारी जो परमात्मा अंदर बैठा है, हम जो आत्मा है, उसका एक कनेक्शन महसूस होता है, और वो ही फिर हमें गाइड करता है कि हम कैसे अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिएं। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज इसके पॉइंटर्स लिखें, अपनी जिंदगी में इसको जीना चालू करें, और हमारे को व्हाट्सएप जरूर करें, हमसे 1-to-1 कोचिंग ले, जिससे हम आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशन में गैप आता है, जो भी टूल एंड टेक्निक आपके साथ शेयर की जाती है, उसमें आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।